तैयार हो आप सब एक्सेल में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने के लिए, जो कि कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पर मैंने देखो डेटा लिया है, कस्टमर नेम, रिव्यू डेट, रिव्यू पॉइंट, स्टेट लिए हैं, रिव्यू स्टेटस लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि मुझे स्टेट वाइज डेटा पर फॉर्मेट लगाना है। जैसे कि मैंने असम को हटाकर यहाँ पर लिख दिया है राजस्थान। राजस्थान मैंने टाइप किया, जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया, ये देखिए, एक मिनट, इसमें मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी है, इसलिए देखो RAJASTHAN एंटर। तो देखिए इसने राजस्थान वाले पूरे एंटायर रो पर डेटा हाईलाइट कर दिया। यदि अब मैंने इस पे लगाया और कुछ लिखा तो ये उसके हिसाब से डेटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। अब मैंने लिखा है असम, तो देखिए इसने असम का डेटा जितनी भी जगह है उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। डेटा आपका कितना ही लार्ज हो, ये एक बार में काम करता है। तो इससे पहली वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सभी ये चीज़ें कवर की थी। हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा वार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट्स, क्लियर रूल्स भी हमने समझ लिए थे, मैनेज रूल भी देख लिया था। अब देखना है न्यू रूल। तो न्यू रूल लगाने से पहले डेटा पर लगा हुआ जितना भी पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको हटा देंगे। हटाने के लिए क्लियर रूल पर क्लिक करना है। क्लियर रूल में क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करना है, तो इस पर लगा हुआ पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगा। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल कैसे लगाते हैं। तो ध्यान से देखना, हमें पहले डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा कहाँ से सिलेक्ट करना है? सेकंड रो से, हेडर रो नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आप पूरी जानकारी नहीं सुनते हो, फिर बाद में सोचते हो ये हमारे एक्सेल में अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। अभिमन्यु की तरह होता है, पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो और बीच में फंस जाते हो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो ध्यान से देखना और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब हमें क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। हेडर रो से नहीं करना है, सेकंड जो रो है वहाँ से करना है। अब पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लार्ज डेटा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करोगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा आपका डेटा एक बार में सिलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, होम टैब में, स्टाइल ग्रुप में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स पर जाना है। न्यू रूल्स पर जाओगे आप तो कुछ इस तरीके का आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, लास्ट वाला ऑप्शन लेना है। फिर फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, इस वाले ऑप्शन में आपको लगाना है बराबर का निशान। उसके बाद जिस बेस पे आपको सर्च करना है, स्टेट के बेस पर, तो स्टेट वाले कॉलम में इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर असम लिखा है तो आपको असम वाली सेल सिलेक्ट करनी है, नहीं। इस कॉलम में जो फर्स्ट सेल है उसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर इक्वल टू लगाना है, फिर इधर स्टेट वाली सेल आपको सिलेक्ट करनी है। इतना करने के बाद ओके नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अभी आप इसमें देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो इसमें आपने ओनली रो सिलेक्ट की है, लेकिन यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ रहा है। ये क्या है, फिक्स रेफरेंस, यानी कि ये कॉलम को रो को फिक्स करता है। दो चीज़ें एक्सेल में होती है, फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिनकी डिटेल में हम बात आगे करेंगे। फिलहाल देखते हैं, देखियो इसका मतलब है इक्वल टू $D। इसका क्या मतलब है, क्या स्टेट का डेटा एक ही कॉलम में है? तो एक ही कॉलम में है, लेकिन क्या पूरी रो 2 नंबर वाली रो में है? नहीं, अलग अलग रोज में डेटा है।
तो हमें रो को फिक्स नहीं करना है, इसलिए यहाँ से ये डॉलर का सिंबल हटा देंगे। बस इतना आपको करना है। अगर आप 2 के आगे डॉलर लगा रहने दोगे तो फिर क्या होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, एक ही रो का रेफरेंस ये बताएगा। उसके बाद फॉर्मेट्स आपको लगाना है अपनी मर्ज़ी से, कोई सा भी कलर आप फिल लगा सकते हो, कलर्स लगाना हो, पैटर्न लगाना हो, पैटर्न स्टाइल लगाना हो, मोर कलर्स लगाना हो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें लगा सकते हो। फिल इफ़ेक्ट्स भी इसमें यूज कर सकते हो, जैसे कि आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हो, जैसे कि आपको लगाना है वाइट के साथ येलो लगाना है, या फिर 2 कलर का ग्रेडियंट बनाना है, ये लगाना है आपको। तो आपकी चॉइस है आपको कैसे डेटा रखना है। थोड़ा इसको लाइट कर देते हैं। चलो एक ही 1 कलर रखना है तो 1 कलर भी आप रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ग्रेडियंट लगाना है, कैसा भी लगाना है, जैसे कि मुझे ये वाला कलर ही रखना है। ओके करा है, देन इसके बाद मैंने ओके किया है, तो आप देखोगे रिज़ल्ट असम वाले जितने भी डेटा में है सभी पर येलो कलर की फॉर्मेटिंग लग गई है। अब इसको मुझे चेंज करना है, जैसे कि मुझे केरला सर्च करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, बस इसको हटाना है और केरला लिख देना है। सही लिखना है जो उसमें डेटा में है, अगर स्पेलिंग गलत है तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। एंटर करेंगे तो देखिए इसने उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी है। तो इसी तरह आपको अलग अलग डेटा लेना है, अलग अलग लॉजिक्स लगाने हैं और उस पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स लगाकर अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।